तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वाले वीडियो में आज हम एक न्यू एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है एक गर्ल एंड हर गार्ड डॉग। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कहती है कि मेरे जो मोम और डैड हैं वो एक्सीडेंट की वजह से मर चुके हैं। और फिर हम देखते हैं इस लड़की का नाम होता है इसाकू और इसके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो एक याकुजा गैंग के लीडर होते हैं। और फिर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये आज से तुम्हारा एक न्यू हाउस है, यहाँ पे तुम रहोगी। और इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है उतोकेया और वो इसकी एक केयर टेकर होती है। और इसके बाद जो लड़की होती है वो कहती है कि मुझे मेरा मोम और डैड चाहिए, वो कहाँ पे हैं। लेकिन वो जो लड़का होता है वो कहता है कि आज से मैं तुम्हारा मोम और डैड, तुम्हारा सब कुछ हूँ और मैं तुम्हें हर वक्त प्रोटेक्ट करूँगा। और फिर इसके बाद हम स्कूल के सीन को देखते हैं जहाँ पे जो इसाकू होती है उसके एडमिशन हो गया होता है। और इसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और इसके बाद ये जब घर पे आती है तब ये सारे बात को अपने ग्रैंडफादर को बोलती है। और इसके बाद इसके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो इसाकू की जो बॉडीगार्ड होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बचपन से ही बड़ा किया था, तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुश है कि तुम आज स्कूल जाने वाले हो। और इसके बाद ये जो लड़की होती है वो कहती है कि आपसे मैं एक नॉर्मल लाइफ को जीने वाली हूँ, क्योंकि मेरा जो हाई स्कूल है वो यहाँ से बहुत दूर है। ट्रेन से अगर मैं जाऊँगा तो मुझे लगभग 1 घंटा टाइम लगेगा। और वो इसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसे एक नया लाइफ मिलने वाला है। इसके नेक्स्ट सीन में हम इसाकू को देखते हैं जो पहली बार जब अपने स्कूल पे जाती है तब वो देखती है कि जो बाकी जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ एक ग्रुप को बना लेते हैं जल्दी से। तो अब ये सोचती है कि इसे भी शायद से फ्रेंड को बनाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं एक बंदा अचानक से इसे धक्का देती है और ये गिरने ही वाला होता है, लेकिन जो इसका जो गार्ड होता है मतलब किया वो इसे पकड़ लेती है। और इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो इसाकू होती है वो किया को बोलती है कि तुम इस स्कूल पे क्या कर रहे हो, तुम्हारा काम है कि तुम मुझे ट्रेन स्टेशन पे ही छोड़ दोगे, लेकिन तुम यहाँ पे क्यों आए हो, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। लेकिन जो किया होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ के जो लड़के हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और तुम अगर किसी के साथ प्यार करोगे तो वो जो लड़का होगा वो तुम्हारी जो फीलिंग्स है उसे अंडरस्टैंडिंग नहीं करेगा, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे आ गया हूँ। लेकिन जो इसाकू होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और हम देखते हैं वो जाने लगती है और वो कहती है कि तुम मुझसे दूर रहना। इसके बाद हम इसाकू को देखते हैं जब वो क्लासरूम में आती है और देखती है कि सब लोगों ने अपना अपना ग्रुप बना लिया होता है। तब ये सोचने लगती है कि इसे अब क्या करना चाहिए, मतलब ये अकेली ही एक जगह पे बैठी हुई होती है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये दोनों जब एक जगह पे जब बैठे हुए होते हैं तब हम 2 बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे आते हैं और वो कहते हैं कि जो इसाकू है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और इसके बाद जो इसाकू का जो बॉडीगार्ड होता है वो इन दोनों को बंदे को पकड़ लेता है और इसके बाद वो कहता है कि जो इसाकू और मैं हैं बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है। और ये सुनने के बाद ये दोनों बंदे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और इसके बाद जो इसाकू होती है वो अपने गार्ड के ऊपर थोड़ा गुस्सा करती है और हम देखते हैं कि जो बाकी के जो लोग होते हैं वो इन दोनों को बहुत ज़्यादा अजीब समझने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इस क्लास का क्लास टीचर यहाँ पे आता है और वो कहता है कौन इस क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता है और कौन इस क्लास का लीडर बनना चाहता है। और हम देखते हैं कि जो इसाकू और उसका जो गार्ड होता है वो दोनों अपने हाथ को उठाते हैं। और इसके बाद जो इसाकी होती है वो ठीक से बोल नहीं पा रही होती है, लेकिन जो उसका गार्ड होता है वो एकदम से परफेक्ट तरीके से वो सबका नाम को याद कर लेता है और वो सबसे बातचीत करने लगता है। और ये देखने के बाद जो बाकी जो लोग होते हैं वो थोड़ा शौक हो जाते हैं, मतलब इसे इतनी जल्दी इन सब का नाम कैसे पता चल गया होता है इसलिए। इसके बाद हम इसाकू के हाउस के सीन को देखते हैं जहाँ पे वो अपने बिस्तर पे लेटी हुई होती है और वो थोड़ा सैड फील करती है स्कूल के बारे में। और हम देखते हैं कि जो उसका बॉडीगार्ड होता है वो वहाँ पे आ जाता है और उसे कहता है कि तुम इतने सैड क्यों हो। तब जो इसाकू होती है वो कहती है कि आज के दिन इतना कुछ हुआ है फिर भी तुम कह रही हो कि मैं क्यों सैड हूँ। और हम देखते हैं जो उसका बॉडीगार्ड होता है वो उसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम बस ओवर थिंकिंग कर रही हो, तुम बस थोड़ा हिम्मत लगा के थोड़ा एफर्ट लगा के तुम्हारा जो काम है उसको तुम और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। और हम देखते हैं कि जो उसका बॉडीगार्ड होता है वो इसके बाद इसे हक करने लगता है
और इसके बाद जो इसाकी होती है वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है। इसके बाद हम इसाकू को देखते हैं जो अपने और 2 बॉडीगार्ड के साथ वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करने लगती है, और जो उसका बॉडीगार्ड होता है वो थोड़ी जल्दी से इसकी ओर वॉलीबॉल फेंक देता है, जिसके कारण जो वॉलीबॉल होता है वो इसाकू को लग जाती है। और हम देखते हैं कि जो इसका बॉडीगार्ड होता है वो इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और दूसरे बॉडीगार्ड को मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ऐसे ही प्रैक्टिस करने लगते हैं। इसके बाद हम स्कूल के सीन को देखते हैं जहाँ पे जो वॉलीबॉल का जो मैच है वो स्टार्ट हो गया होता है, और जो इसाकू होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस को करती है और उनका जो टीम है वो जीत जाता है। और हम देखते हैं कि जो इसाकू का जो बॉडीगार्ड होता है वो स्कूल पे साइड पे जाता है और स्मोकिंग करने लगता है, लेकिन जो इसाकू होती है वो उसे देख लेती है और वो उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा करती है। और हम देखते हैं कि जो उसका बॉडीगार्ड होता है वो इस जगह पे थोड़ा सैड होता है। और इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो इसाकू होती है वो एक फाइनल का मैच खेल रही होती है, जिसमें हम देखते हैं कि उस पे उसका जो एक फिंगर होता है वो उस पे इंज्योर हो गया होता है। और इसके बाद अचानक से हम देखते हैं कि एक बॉल उसकी ओर आ रहा होता है। तब वो सोचने लगती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, और अचानक से ही हम देखते हैं वो अपने पैर की मदद से वो उस बॉल को मार देती है, जिसके बाद इनका जो टीम होता है वो जीत जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो बाकी के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज और खुश होते हैं कि उनका जो टीम है वो जीत गया होता है। और इसका जो बॉडीगार्ड होता है उसे पता होता है कि इसका जो फिंगर होता है वो इंज्योर होता है, जिसके कारण वो इसे पकड़ के एक हॉस्पिटल पे लेती है, जहाँ पे वो इसके फिंगर को ठीक से मलहम पट्टी करती है। जिसके बाद वो इस लड़की को कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ क्योंकि तुम अकेले ही सब कुछ कर रही हो, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम मुझसे दूर रहती हो तो मुझे थोड़ा सैड फीलिंग होता है। और ये सुनने के बाद जो इसाकू होती है उसे भी बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग होता है। और हम देखते हैं कि जो इसाकू का जो बॉडीगार्ड होता है वो इसके ऊपर सोया हुआ होता है, और यहाँ पे हमारा एपिसोड एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायनारा।